हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बच्चों, आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज, खुशखबरी भी और समस्या भी, क्योंकि इस बार फिर से एसएससी स्टेनो ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है 2026 का। और दिक्कत की बात यह है कि लास्ट ईयर की तरह इस बार फिर से फॉर्म बहुत जल्दी आ रहा है। चलो देखते हैं कब आ रहा है फॉर्म। फिलहाल आपका कैलेंडर जारी हो चुका है, ठीक है। अब हम कहीं नहीं आपको भटकाते, सीधे आ जाते हैं एसएससी के स्टेनो के एग्जाम में। ये रहा एसएससी स्टेनो का एग्जाम, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 8 में। और ग्रेड सी और ग्रेड डी 2026 का जो फॉर्म है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट मई में हो सकती है, यानी कि एंड ऑफ मार्च आएगा या फिर मिड ऑफ मार्च आएगा, सॉरी अप्रैल आएगा और स्टार्टिंग ऑफ मई या फिर मिड ऑफ मई खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इसके एग्जाम की बात करेंगे तो आपको एग्जाम डेट अभी बता दी गई कि अगस्त और सितंबर में के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों भाई तैयार हो जाओ जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आपका एग्जाम अगस्त और सितंबर में लगा है और फॉर्म आपका अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। अब देखो बच्चों, ध्यान दो, पिछली बार भी यही गलती हुई थी कि फॉर्म आ गया था और इस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे कुछ रिटर्न के लिए तैयारी नहीं कर पाए थे, और जो बच्चे रिटर्न के लिए तैयारी कर पाए थे वो स्टेनो की नहीं कर पाए थे। तो ध्यान देना बेटा, आपको देखो कल ही मैंने वीडियो में बताया था कि मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि आपको चैप्टर और आपके सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है कि 2026 के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं स्टेनो को, उनको अभी से ही रिटन, ठीक है, और इसी के साथ साथ स्टेनो दोनों ही करनी है। अब देखो स्टेनो में भी दो कैटेगरी है। बच्चे क्या करते हैं, केवल स्टेनो पढ़ना शुरू कर देते हैं, टाइपिंग नहीं करते हैं कि टाइपिंग तो भाई जब निकल जाएगा तब हम करेंगे। गलती मत करना बेटा, स्टेनो, टाइपिंग, रिटन तीनों चीज अभी इसी वक्त, आज से ही, इसी समय से ही, जब से वीडियो देख रहे हो तभी से शुरू कर देना है, ठीक है। क्योंकि समय नहीं है आपके पास। हर एक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की कंडीशन देखते हुए। आप समझ रहे हो एग्जाम कैसे हो रहा है, कैसे समस्याएं आप सामना करते हो, कितनी मेहनत के बाद आप वहां तक पहुंचते हो। तो रिटन क्वालिफाई करना है हर हाल में। अब अगर रिटन क्वालिफाई हो गया है तो स्किल से तो कतई बाहर नहीं आना है, ठीक है। फिर से देखो क्या कह रहा है, मई लास्ट आपका या मई बीच में फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। अगस्त या फिर सितंबर आपकी एग्जाम डेट है, ठीक। अगर आप काउंट करोगे तो देखो जैन चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक। टोटल मंथ्स हो गए 9 मंथ्स, ठीक है। अब 9 मंथ्स आपके पास बहुत एक लंबा समय है पेपर को देखते हुए। जो बच्चे स्किल दे रहे हैं, ठीक है, अभी उनको स्किल में फोकस करो, साथ ही साथ 1 घंटे 2 घंटे आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, ताकि अगर नंबर कम है आपके तो आप 2026 में एक बूम लेके आओ, अपने नंबर में एक बूस्ट लेके आओ। आपके नंबर अगर 140 इस बार थे तो इस बार आपको 160 170 लाने कैसे भी, ध्यान रखो, ठीक है। तो अभी से ही रिटन भी पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ, स्टेनो पढ़ो और तैयारी करो, टाइपिंग की भी तैयारी करो, ठीक। अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ें, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन पढ़ें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऑफलाइन स्टेनो पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर ऑनलाइन बैच पढ़ना है ऑनलाइन बैच पढ़ो, ठीक है। ऑफलाइन बैच पढ़ना है ऑफलाइन बैच पढ़ो। बस ऑनलाइन बैच आप जब स्टेनो का ज्वाइन करो, सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, नो इशू, आप आराम से करो। लेकिन अगर आप स्टेनो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जरूर चेक करो कि स्टेनो में आप मूवी की तरह देख ना रहे हो, जैसे बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। आप कंट्रोवर्सी कर सके, आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सके, डाउट क्लियर कर सके, ठीक है। और आप जो होमवर्क करते हो, क्या क्लास आपका होमवर्क चेक कर रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज में मिल रही हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, इन चीजों को ध्यान रखना है, इसके साथ आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और
तैयारी इतनी उम्दा तरीके से करनी है, तैयारी इतनी जोरदार करनी है कि किसी भी हाल में ये टारगेट मिस नहीं होना है। जैसे मैंने 2025 वालों के लिए कहा था कि आपको तैयारी बहुत तगड़ी करनी है, वैसे ही आपको 2026 के लिए भी तैयारी बहुत तगड़ी करनी है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिनर्स जो बच्चे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, हर एक का वीडियो मैं लाता रहूंगा, आप उसे देखते रहो। और अगर चैनल पे नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा जो अभी तक आपने, ये मैं दावा कर रहा हूं कि आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी आपकी रियल फैक्ट्स पे होंगी, ठीक है, YouTube के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और बेल आइकन पे प्रेस कर लो। नए वीडियो के लिए वेट करो, आपको नया वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा फुल स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक सभी बच्चों को जय हिंद।